हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज से प्रॉब्लम ऑफ द डे की सीरीज फिर से शुरू हो रही है और जो आज का क्वेश्चन है बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेम एलिमेंट्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन एन एरे ARR विद रिपीटेड एलिमेंट्स। ठीक है, द टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। नोट, यू मे एज्यूम दैट एवरी इनपुट एरे हैज रिपीटेशन, यानी कि हर एक एरे में रिपीटेशन तो होंगे ही होंगे। आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का जो पहला और जो आखिरी बार जो रिपीट हुआ है उसका डिस्टेंस निकालना है। जैसे यहाँ पे 1 जो है 0th इंडेक्स में भी है और 5th इंडेक्स में भी है, यानी कि आपका डिस्टेंस क्या है 5 है। सिमिलरली 2 जो है फर्स्ट अकर हुआ है 2nd इंडेक्स पे, लास्ट अकर हुआ है 4th इंडेक्स पे, क्या हो गया उसका मैक्सिमम डिस्टेंस 2। तो आपको बताना है कि 2 और 5 में कौन मैक्स है, 5 मैक्स है, तो हमारा रिटर्न क्या हो रहा है 5 हो रहा है। और इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहा है ऑर्डर ऑफ n है, और आप स्पेस भी ले सकते हैं ऑर्डर ऑफ n का, यानी कि हम लोग यहाँ पर इस एरे का एक स्टोर करने के लिए भी ऑर्डर ऑफ n का स्पेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना सिंपल प्रॉब्लम है। हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को एक मैप बनाना है, किसका, 1 का, 2 का, मतलब जितने सारे यूनिक एलिमेंट्स है उसका। अगर हम लोग एक मैप बना रहे हैं, जैसे हमारे पास 1 नहीं है तो हम लोग ने एक मैप बनाया, पहले 1 आया, 1 को हमने स्टोर कर दिया, चलो इसका इंडेक्स भी रख लिया हमने, मान लिया। ठीक है, इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स है इसका, करेक्ट। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कि अगर इसका इंडेक्स 0 है, नेक्स्ट अगर 1 आता है तो 1 ऑलरेडी हमारे मैप में अवेलेबल है। अगर मैप में अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इसका जो इंडेक्स था उससे इसको माइनस कर दो। सिंपल है ना। तो 1 का क्या था, 0 स्टोर था, अभी क्या है 1, तो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस यहाँ पे रख लेते हैं या मैक्स रख लेते हैं, मैक्स क्या आ गया 1 आ गया। फिर आ रहा है 2, 2 क्या मैप में अवेलेबल है, नहीं है, तो हमने 2 को स्टोर किया और उसका मैप क्या रख दिया, उसका इंडेक्स, इंडेक्स क्या है 2 है, तो हमने 2 रख दिया, स्टोर कर दिया। जैसे ही दूसरा 2 आएगा, यानी कि इसका इंडेक्स क्या है 3 है, तो 3 माइनस 2 चेक किया 1, ऑलरेडी हमारे पास मैक्स में 1 डिस्टेंस का कोई तो अवेलेबल है। हमें कौन सा था मैक्सिमम डिस्टेंस वो रिटर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ डिस्टेंस रिटर्न करना है। सिमिलरली जब थर्ड बार 2 आ रहा है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, 3, मतलब यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या आ गया 4, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो मैक्स मेरा अपडेट हो जाएगा 2 के साथ। लेकिन जैसे ही 1 आता है, हम देख रहे हैं 1 तो मैप में ऑलरेडी अवेलेबल था जिसका इंडेक्स क्या था 0, लेकिन अभी वाला का इंडेक्स क्या है 5 है, तो 5 माइनस 0 5, तो हमारा मैक्स जो अपडेट होकर हो गया 5, तो हमारा रिटर्न क्या करेगा 5। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं। तो चलो हम लोग एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप दिया हमने, जहाँ पे हमें क्या रखना है, वैल्यू रखना है और उसका इंडेक्स रखना है, यानी कि दोनों हमारा इंटीजर टाइप का होना चाहिए। लेट्स कॉल इट मैप। ठीक है, और हमें जो मैक्स है वो रिटर्न करना है, तो हम लोगों ने 0 मान लिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 0 है। हम लोग चेक कर लेंगे कौन सा मैक्सिमम आता है, उसी को हम लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग अगर है तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस ऐसा भी लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा एक लूप चलाना है। कहाँ पर, हर एक वैल्यू पे इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन हमारा साइज दिया हुआ है हमारे पास नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरे का साइज निकालेंगे। एरे का साइज कैसे निकालेंगे, ARR डॉट साइज, ठीक है, i प्लस प्लस, खत्म बात। उसके बाद हम लोग सिंपल सा चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा मैप में ये काउंट ऑलरेडी अवेलेबल है क्या, ARR i, अगर ये अवेलेबल है यानी कि हम लोगों ने पहले कहीं स्टोर किया हुआ है। अगर नहीं किया है तो एल्स पार्ट में हम लोग स्टोर कर देते हैं। मैप में हम लोग ARR ऑफ i इक्वल्स टू i डाल देते हैं इंडेक्स, तो हमारा क्या हो गया 1 का 0, 2 का 2, ये सब यहाँ पे स्टोर हो रहा है। लेकिन अगर ऑलरेडी है 1, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इसको बस अपडेट कर दो, बता लो कौन सा मैक्स है। क्या जो हमारे पास पुराना मैक्सिमम डिस्टेंस था क्या वो बड़ा है, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, हम लोग i से माइनस कर देंगे जो भी मेरे पास मैप में अवेलेबल था ARR ऑफ i, इसको। बस इतना सही है। अगर ये वेरिएबल नेम कुछ ज़्यादा लग रहा है ना तो हम लोग इसको MD बना देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग MD कर देते हैं और इसको भी MD कर देते हैं ताकि आपको ईजिली दिख जाए। तो हम लोग फॉर लूप के बाद क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे इसी MD को, विच इज़ नथिंग बट मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अगर हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल नहीं है हम लोगों ने मैप में स्टोर किया उसके इंडेक्स को, और अगर अवेलेबल है यानी कि काउंट हमारा रिटर्न कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि मैक्स बता लो, पहले वाला कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस है, अदरवाइज इसका कैलकुलेट कर लो करंट इंडेक्स से, उस मैप में जो रखा हुआ है उस एलिमेंट का इंडेक्स उसके साथ सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ पे हो जाएगा एक सेमीकोलन, एंड दैट्स इट। अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करें तो ये हमारा सक्सेसफुली आंसर रिटर्न करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे एक्सपेक्टेड 5 था, हमारा भी आउटपुट 5 ही है, सो जस्ट सबमिट द कोड। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।